हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि थर्सडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। थर्सडे यानी कल के दिन है मार्केट की एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन कुछ चीजें याद जरूर रख लेना। उससे पहले मैं बता देता हूं कि कल हमने क्या डिस्कशन की थी और मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। कल मैंने आप लोगों को ये जो ट्रेंड लाइन है वो लगा के दी थी। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, और बिल्कुल यहाँ पे जगह भी नहीं है मार्केट के पास ओपन होने के लिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा देता हूँ सो दैट आप लोगों को सही से नजर आ जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से था। मार्केट में यहाँ पे स्पेस ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ देर और कंसोलिडेट कर सके, तो मार्केट क्या करती है, फ्लैट ओपनिंग के ओपन होते ही मार्केट क्या करती है, अपर साइड जाती है, बिल्कुल अपना 19,822 का जो एक टारगेट है उसको हिट करती है। सिंपल, हिट करने के बाद ही मार्केट के अंदर बहुत अच्छी एक रिजेक्शन, बड़ी तगड़ी एक रिजेक्शन कैंडल आती है। दोबारा मार्केट अपर गई, दोबारा मार्केट नीचे ही, अप्रोक्सीमेट यहाँ कहीं एक रेंज बन जाती है मार्केट की, है ना। इतने टाइम के अंदर हमें यहाँ पे एक रेंज समझ आ जानी चाहिए। अगर यहाँ से नहीं समझ में आती तो ये दो वाले पॉइंट आप लोगों को लगाकर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऐसे करके ड्रॉ करनी चाहिए। मार्केट ऊपर से आई, यहाँ कहीं कंसोलिडेशन हुई, बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट ने यहां से गिरना शुरू हुआ, मार्केट यहां पे पहुंच गई। मान लेते हैं कि आपको ये वाली चीजें समझ में नहीं आई, बट कल हमने क्या डिस्कशन की थी कि अगर मार्केट यहां इसके ऊपर जाए तो यहां तक का पहला टारगेट है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके या इस लेवल के ऊपर थोड़ा रुक कर अगर इसको ब्रेक करेगी तो बहुत अच्छी मोमेंटम हमें मिल सकती है। ठीक है, गैप डाउन के बाद रीटेस्ट हो जाए तब अच्छा है, गैप डाउन के बाद नीचे चलना शुरू करेगी तो यहां से हमारी पुट की पोजीशन होगी। अब मार्केट हमारे इस लेवल के ऊपर से गिर रही है, ठीक है, ऊपर से आकर यहां से गिर रही है 19,777 से। बिल्कुल आप लोगों को बिठाने के लिए भी मार्केट ने यहाँ पे पोज लिया कि भाई बैठ जाओ। ठीक है, जिन लोगों ने यहां से ट्रेड लिया यहां से वो तो ठीक है, जो लोग यहां से ट्रेड नहीं कर पाए, मार्केट ने उनको रुका, वहां पे वेट किया कि हाँ भाई आ जाओ बैठ जाओ, वहां से बिठा के आपको पहला टारगेट यहाँ पे दिया 19,717। बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट वहीं से क्या कर गई, बाउंस कर गई और बहुत अच्छा दोबारा से मार्केट ने रिकवरी दे दिया। मार्केट के अंदर ओपन यहाँ पे है, क्लोज यहाँ पे है, क्या किया मार्केट ने, ऐसे करके कुछ इस तरीके की एक कैंडल बना दी। ओपन ये है, क्लोज ये है, हरी हैमर, ग्रीन हैमर यहाँ पे बन गई। तो एक बहुत जबरदस्त अच्छे वाला यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाकर मार्केट ने यहां से लेके यहां तक का मोमेंटम दिया, और एक यहां से लेके यहां तक का मोमेंटम था। जबरदस्त मोमेंटम मार्केट के अंदर देखने को मिले। सिंपल, आज के दिन उम्मीद है आप लोगों ने प्रॉफिट किया होगा। दूसरी चीज, अब कल के दिन याद रखना, अगर मार्केट का आपकी गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो मार्केट आपकी ज्यादा चांसेस रहेंगे कि मार्केट आपकी साइडवेज हो जाए, ज्यादा चांसेस रहेंगे कि मार्केट आपकी साइडवेज हो जाएगी गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो में। अगर मार्केट आपकी फ्लैट ओपन होती है देन आपका मोमेंटम जो है वो पॉसिबल है। तब हम मोमेंटम पॉसिबल के लिए प्राइस एक्शन चेक करेंगे। ठीक है, अगर गैप अप ओपन हो गई, गैप डाउन ओपन हो गई, तो यहां पे प्राइस एक्शन चेक करे बिना, है ना, और लो क्वांटिटी के साथ हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, लो क्वांटिटी। ठीक है, अगर गैप डाउन या गैप अप ओपन हो गई, क्यों, क्योंकि कल के दिन मार्केट की एक्सपायरी है और एक्सपायरी से पहले मार्केट के अंदर मोमेंटम हो चुका है। ठीक है, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अच्छी रही क्योंकि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले मार्केट के अंदर साइडवेज था, मार्केट क्या थी, साइडवेज थी, इसलिए मार्केट के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम आज के दिन मिला। मतलब बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी थी वो जैकपॉट एक्सपायरी निकली। अब कल के दिन गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो में ये वाले जो सिनेरियोज हैं इनको ध्यान में रखना जरूरी है। सिंपल, फ्लैट का केस उठा लेते हैं। सबसे पहले फ्लैट के केस में क्या हो सकता है, मार्केट देखो नीचे जाके बायर दोबारा मार्केट को ऊपर ही लेके आ गए, मतलब आज की ओपनिंग से मार्केट ने ऊपर ही क्लोज किया, तो मतलब मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। फ्लैट ओपनिंग के बाद यहां कहीं, अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट कहीं ना कहीं अगर साइडवेज हो जाए, कुछ टाइम स्पेंड करे, जैसे मार्केट ने कुछ इस तरीके से टाइम स्पेंड किया और स्पेंड करने के बाद ब्रेक होती है, तो बहुत अच्छा मोमेंटम कॉल के डायरेक्शन में मिल सकता है। वो तभी मिलेगा अगर फ्लैट ओपन होकर इसको ब्रेक करेगी, पहली चीज। दूसरा, अपर के साइड के टारगेट कौन कौन से मिलेंगे वो देख लेते हैं। अपर के साइड के टारगेट आपके कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट होती है
तो सबसे पहला टारगेट आपको मिलेगा 19,867 का, दूसरा मिलेगा 19,944 का, लास्ट वैसे तो एक्सपेक्टेशंस हमारी यहां तक की हैं, बट अगर मार्केट फिर भी चलना शुरू करेगी तो 19,992 का मिलेगा। इसके ऊपर 20,000 का लेवल आपका आ जाएगा, तो ये तो फिर क्रॉस करना मुश्किल है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्केट इस पॉइंट तक की एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं। यहां से कॉल की पोजीशन बनेगी, पहला टारगेट और दूसरा टारगेट मिलेगा, सिंपल। सेकंड सिनेरियो के अंदर बहुत अच्छा सिनेरियो हो जाएगा, अगर गैप अप ओपनिंग के बाद यहां पे रीटेस्ट करके मार्केट जाएगी, तब ये फर्स्ट और सेकंड और लास्ट है ना, लास्ट वाला हम लास्ट में रखेंगे कि इसके ऊपर तो फिर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसकी वेट करेंगे। अदरवाइज फिर यहां से और यहां तक का एक टारगेट हमें लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले मोमेंटम के अंदर आप लोगों को मिलेगा, ये वाला मोमेंटम होगा तो आप अपनी नॉर्मल क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो। फर्स्ट ये वाला जो सिनेरियो रहेगा, या फिर गैप अप के बाद ये वाला जो सिनेरियो रहेगा सेकंड वाला, इन दोनों के अंदर आप लोगों को अपनी क्वांटिटी जो है वो लो रखनी है, बिल्कुल रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड करना है। ये वाला जो थर्ड वाला सिनेरियो है ना, जो ये फ्लैट ओपनिंग वाला सिनेरियो है, ये गैप वाला सिनेरियो है, गैप है ना, और ये कौन सा है, फ्लैट वाला। तो फ्लैट वाले सिनेरियो के अंदर आप लोग नॉर्मल ट्रेडिंग जो क्वांटिटी है वो रख सकते हैं। कंडीशन क्या है, नॉर्मल मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद अपर साइड जाए। तीन चीजें हैं, तीनों की ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कल मार्केट ओपन कहां होगी, दैट्स इट। उस तरीके से अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। तीनों सिनेरियोज बता दिए कि तीनों में से कुछ इस तरीके से मार्केट करेगी तभी ट्रेड करेंगे, अदरवाइज मार्केट को कल के दिन अवॉइड कर देंगे, क्योंकि आज के दिन मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छा मोमेंटम दे चुकी है, दोबारा ऐसे मोमेंटम्स नहीं मिलते, है ना। फ्लैट के केस में अच्छा मोमेंटम मिलेगा, बाकी इन केसेस में अगर मिलेगा तो हम क्वांटिटी कम कर देंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। दूसरी चीज आप लोगों को बताया है कि मैंने अपनी ऐप जो लॉन्च की हुई है, आप लोगों की डिमांड के ऊपर लॉन्च की है, और इसके ऊपर आप लोगों के लिए जबरदस्त कोर्स भी मैंने बनाया है। A to Z एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स मैंने आप लोगों के लिए बना के दिया हुआ है, और इसका जो कूपन कोड है वो F1500 है। आप इसको लगा के बहुत अच्छा डिस्काउंट जो है वो भी पा सकते हो। आप लोगों को ये कोर्स जरूर देखना चाहिए। आप लोगों को प्राइस एक्शन देखना आएगा, ऑप्शन चेन समझाएगी, प्लस 6 सेटअप्स आप लोगों को मिलेंगे इसके अंदर ट्रेड करने के लिए, देखने के लिए, प्लस आप लोगों को मार्केट के अंदर रैलीज कैसे आती हैं वो चीजें पता चलेंगी, मार्केट मोमेंटम कितना करती है, कब कब करती है, वो सारी चीजें आप लोगों को पता चलेंगी। इसलिए मैं बोलता हूं A to Z मार्केट के अंदर ये चीजें हैं, A to Z। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, उनके ऊपर ट्रेड कैसे करना है, चैनल्स क्या है, कैंडलस्टिक्स क्या है, वो सारी चीजें मैंने इसके अंदर बताई हैं। आप लोगों को ये कोर्स एक बार करना चाहिए, कल से फिर आप लोगों को ये जो मार्केट है वो आराम से समझाना शुरू हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई। पुट की डायरेक्शन में देख लेते हैं मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। हालांकि पुट की डायरेक्शन में मार्केट के अंदर थोड़ी दिक्कत परेशानी यहाँ पे नजर आ सकती है। पुट की डायरेक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट इस रेंज के अंदर खुल जाए, है ना, या फिर मार्केट यहां तक की रेंज के अंदर भी खुल जाए। अगर मार्केट को डाउन साइड जाना है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्केट यहां कहीं कंसोलिडेट करने के बाद जब ये लेवल ब्रेक करेगी तब हम पुट की डायरेक्शन में जाएंगे। बट सबसे पहला 19,717 आपका टारगेट रहेगा, क्योंकि मार्केट ने यहां से जबरदस्त बाइंग दिखाई है। तो कल भी मार्केट यहां कहीं ओपन होने के बाद यहां आकर बाउंस बैक कर सकती है। तो यहां पे आप लोग अपनी जो पोजीशंस हैं उसका स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करने की भी आपको कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि कल अगर यहाँ से निकल के मार्केट यहाँ पे आएगी तो दोबारा बायर यहाँ से एक्टिव हो सकते हैं। तो पुट के डायरेक्शन में सबसे पहला टारगेट तो ये मिलेगा। अगर ये भी ब्रेक होता है, ब्रेक कैसे होगा, मार्केट ऊपर से नीचे आएगी और नीचे यहीं कहीं कंसोलिडेट करके फिर नीचे ब्रेक करेगी। तो ये कंसोलिडेशन इस लेवल के नीचे होनी चाहिए, ना कि इस लेवल के ऊपर होनी चाहिए, है ना। इस लेवल के नीचे होगी, जैसे यहाँ पे लेवल के नीचे कंसोलिडेशन हुई थी, तब आप नीचे का लेवल जो है ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको ऊपर से नीचे मार्केट यहाँ कहीं कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक करेगा, तब आपको 19,639 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दो लेवल्स कल के दिन देखने को मिल सकते हैं। तो पहला टारगेट और दूसरा टारगेट, ऑल सिनेरियोज मैंने आप लोगों को बता दिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कीजिए। देखते हैं कल के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।